हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन QCS। और QCS के इस लेक्चर के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूं आपके साथ, जिसको हम बोलेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताने के साथ साथ मैं यहां आपको एक कंसेप्ट और क्लियर करूंगा, जिसका डिस्टिंग्यूज आपसे पूछा जाता है CBSE बोर्ड के अंदर। और वो डिस्टिंग्यूज क्या है? होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए आपको बोला जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में यूनिट आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। और टॉपिक, मेन टॉपिक जो मैं आज आपको लेक्चर में बताने वाला हूं विद एग्जांपल, वो टॉपिक सबसे पहला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक पार्ट बहुत अच्छे से आज आपको इस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा, जिसे हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। उसी के साथ साथ इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? होमोलैप्टिक एंड हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। जी हां, अगर आपको होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं पता तो आप इस लेक्चर को अच्छे से नहीं समझ सकते। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताऊंगा। राइट स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं यहां पर होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। देखिए इधर, सबसे पहले हम बात करेंगे होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। ये वो कॉम्प्लेक्स होते हैं या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनमें एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। आप बोल सकते हैं सच ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, सच ए coordination compounds in which only one type of ligands are present, उन्हें हम क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स होते हैं या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिनमें एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं तो मेरे पास एक एग्जांपल है CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। ये आपका एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 अमाइन लिगेंड्स बॉन्ड बना रहे हैं, और वो 6 के 6 एक ही जैसे लिगेंड्स हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं हेट्रोलैप्टिक complexes, such coordination compounds in which more than one type of ligands are present, उन्हें हम क्या बोलेंगे? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे। जैसे यहां पर मैं एक हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और वो एग्जांपल क्या है? यहां पर देखिए जरा, PT जिसके साथ NH3 का होल ट्वाइस और Cl2, ये आपका एक कॉम्प्लेक्स है।
इस कॉम्प्लेक्स में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपका सेंट्रल मेटल एटम क्या है? प्लैटिनम। और उसके साथ यहां पर एमाइन लिगेंड कितने प्रेजेंट है? यहां पर एमाइन लिगेंड जो प्रेजेंट हैं वो हैं 2, और 2 यहां पर क्लोराइडो लिगेंड्स प्रेजेंट हैं। राइट स्टूडेंट्स, मतलब मेरे कहने का ये है सीधा सीधा सा कि यहां पर जो प्लैटिनम है वो 2 वैलेंसी शो कर रहा है, जिसके साथ साथ प्लैटिनम सेंट्रल मेटल एटम एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है और कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है। मतलब साफ हो गया यहां पर कि हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं या वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें सिर्फ एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक बोलते हैं। और ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जिनमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। आप जब पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर करेंगे तो इसमें बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहलाएंगे और बहुत सारे ऐसे होंगे जो होमोलेप्टिक कहलाएंगे। तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से होमो कौन सा है और हेट्रोलेप्टिक कौन सा है। आगे चलते हैं हम अपने मेन पॉइंट पर। हमारा मेन पॉइंट और ये जो लेक्चर है वो स्पेशली मैंने आपको आइसोमेरिज्म के लिए प्रोवाइड कराया है। और वो कौन सा आइसोमेरिज्म है? वो आइसोमेरिज्म है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। अब देखिए, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो किसकी वजह से होगा या किसके अंदर होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही होगा। तो वहीं से मैं आपको इसे डिफाइन कर रहा हूं। ये कह रहा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में कि इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स द लिगेंड्स आर अरेंज्ड, द लिगेंड्स are arranged in space. The ligands are arranged in space in specific orientation. In specific orientation. Specific orientation around the given metal atom or ion. Around the given metal atom or ion. इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। आप कह सकते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब होता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड्स अरेंज्ड होते हैं वो लिगेंड्स स्पेस के अंदर जो अरेंज हो रहे हैं वो स्पेसिफिक ओरिएंटेशन अराउंड द गिवन मेटल एटम और आयन, मतलब सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड्स का स्पेस में स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होना चाहिए। यही स्पेसिफिक ओरिएंटेशन आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप को एक्सप्लेन करने का मौका देगा या आपको उन दोनों टाइप में डिफरेंस भी बताएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का हम यहां पर एक पार्ट करने वाले हैं जिस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ज्योमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म। अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सबसे पहले तो ये कहां मिलेगा वो देख लीजिए। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स मतलब पाया जाता है इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, अकर्स इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। आ गया ना? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स का यूज आ गया यहां पर। मतलब अगर आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म को अच्छे से लर्न करना है या एक्सप्लेन करना है तो आपको उसके दोनों पार्ट्स को करने से पहले डिफरेंस पता होना चाहिए कि होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं और हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। मैंने आपको बता दिया, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में एक ही तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और हेट्रोलैप्टिक में एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो हम यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अकर होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, ड्यू टू different possible geometrical arrangement, due to different possible geometrical arrangements of the ligands, this is the definition of ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैं जब आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल दूंगा तो वहां आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं इसकी डेफिनेशन ये क्यों दे रहा हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले तो आपको कहता है कि ये किन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मिलेगा, ये हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही मिलेगा। और वो भी क्यों बनता है ऐसा? ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स। इसीलिए ये दो टाइप के फॉर्म बनाता है, एक सिस फॉर्म बनाता है और एक ट्रांसफॉर्म बनाता है। देखिए अब हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको दो फॉर्म देगा, एक देगा सिस फॉर्म और एक देगा ट्रांसफॉर्म। अब ये सिस और ट्रांसफॉर्म क्यों बनाता है और किस लिए बनाएगा वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। when two identical groups मैं जो ग्रुप्स बोल रहा हूं ना जिनको, इन्हें आप लिगेंड्स भी मान सकते हैं। आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन, ऑक्यूपाई एडजेसेंट पोजीशन। क्या ऑक्यूपाई करें? जब दो आइडेंटिकल ग्रुप ऑक्यूपाई करें, क्या ऑक्यूपाई करें? एडजेसेंट पोजीशन। द आइसोमर इज कॉल्ड, सिस आइसोमर या सिस फॉर्म। राइट स्टूडेंट्स, ये कह रहा है जब दो आइडेंटिकल ग्रुप ऑक्यूपाई करते हैं क्या? एडजेसेंट पोजीशन, तब जो आइसोमर बनते हैं उन आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? सिस आइसोमर या सिस फॉर्म बोलते हैं। और इसी का अपोजिट क्या होगा? when arranged opposite to one another,
when arranged opposite to one another is called, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। अब ये सिस और ट्रांसफॉर्म मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं, एक एक एग्जाम्पल से, ताकि आपको वो बहुत इजीली समझ में आ जाए। ये डेफिनेशन भी आपको अभी समझ में आने वाली है और ये वाली डेफिनेशन भी आपको समझ में आने वाली है, और ये जो दोनों फॉर्म है वो दोनों फॉर्म इस लेक्चर को ध्यान से करने के बाद आप भूलने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपसे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इस वाली फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म। कब बोलते हैं, अपोजिट का मतलब क्या है, सेम या एडजेसेंट का मतलब क्या है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। ये बन गई आपकी ट्रांसफॉर्म और ये आपकी सिस फॉर्म। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, और एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, देखिए आप, मैंने एग्जाम्पल लिया PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये एक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इसे हम हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, ये क्या है, हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है एक, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री बनाता हूं तो वो कैसे बनेगी, सबसे पहले सेंट्रल एटम लेंगे आप, और सेंट्रल एटम के साथ ये जो 4 लिगेंड्स हैं उनका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया किसने, NH3 ने। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है NH3 यहां से, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक Cl बना लेगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दूसरा Cl बना लेगा। ये आपकी इसकी क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई। मतलब 4 लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। अभी देखो मैंने क्या किया, एक जैसे दोनों लिगेंड्स को एडजेसेंट पोजीशन पर लगाया। मैं इसको ऐसे भी बना सकता था ना, सेंट्रल मेटल एटम प्लैटिनम, जिसमें यहां पर एक लिगेंड NH3 जोड़ दिया और एक लिगेंड NH3 में यहां जोड़ रहा हूं, और एक Cl यहां हो गया और एक Cl यहां हो गया। ये भी तो ज्योमेट्री बन सकती थी इसकी, ये 2 पॉसिबल ज्योमेट्री बन सकती है इसकी, बट इन दोनों पॉसिबल ज्योमेट्री के अंदर आपका आंसर छुपा है। और वो आंसर क्या है, इनमें से एक ज्योमेट्री आपकी सिस फॉर्म है और एक ज्योमेट्री आपकी ट्रांसफॉर्म है। वो आपको ये डेफिनेशन बताएगी। डेफिनेशन क्या कह रही है आपको, डेफिनेशन कह रही है व्हेन 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स ऑक्यूपाई करते हैं जब एडजेसेंट पोजीशंस, तो जो आइसोमर बनता है ना उसे आप क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर या सिस फॉर्म बोलेंगे। इज इट क्लियर। अब देखिए ये आपको दिख रहा है यहां पर, इसमें ये 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, या ये भी तो दोनों आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, दोनों ये भी एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं और ये भी एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं। तो जब सेंट्रल मेटल एटम के साथ आप 2 लिगेंड्स को इस तरीके से जोड़ दो कि वो एडजेसेंट पोजीशंस पर आए, मतलब एक ही तरफ हो दोनों, तब वो फॉर्म क्या होती है आपकी, उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म बोलते हैं। और जब वो कैसे अरेंज हो, व्हेन अरेंज्ड अपोजिट टू वन अनदर, जब वो एक दूसरे के अपोजिट अरेंज हो। देखिए एमाइन भी अरेंज अपोजिट है और क्लोराइडो भी अपोजिट है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, तब हम इसे बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। राइट स्टूडेंट्स, तो ये है आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला पार्ट, जिसे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो सिर्फ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट हो सकते हैं। किसके, लिगेंड्स के।
फिर मैंने आपको बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दो तरह की फॉर्म बनाता है, एक सिस फॉर्म बनाता है और एक ट्रांसफॉर्म बनाता है, जिसको मैंने डिफाइन भी कर रखा है। When two identical groups occupy adjacent position, the isomer is called cis, and when arranged opposite to one another, it is called transform. एक और सबसे अच्छी बात मैं बता दूं आपको, this isomer is not possible for complexes with coordination number 2 or 3 and tetrahedral complexes. ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए पॉसिबल नहीं है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? टेट्राहेड्रल में भी कौन से? टेट्राहेड्रल में भी वो वाले जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, वो बनाए स्क्वायर प्लेनर। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर इसका लेके दिखाता हूं जिससे आपको और इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि हम सिस और ट्रांसफॉर्म को किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। और वो एग्जांपल देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया, और एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, फिर से सेंट्रल मेटल एटम ले रहा हूं मैं प्लेटिनम। यहां पर एक लिगेंड है NH3 अमाइन, एक लिगेंड मैंने ले लिया Cl, और इसी के साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, अब यहां पर दो लिगेंड मैं ले रहा हूं यहां पर पायरिडीन वाले Py2। ये जो Py मैंने लगाया ना, ये एक लिगेंड है, उस लिगेंड का एब्रीवेशन लगाया है मैंने यहां पर, राइट? पूरा लिगेंड नहीं लगा रहा मैं सिर्फ उसका एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं। मैं तो इसको आपको दो फॉर्म में दिखाऊंगा, सिस फॉर्म में और ट्रांसफॉर्म में। अब देखिए मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लैटिनम। प्लैटिनम में एक जगह मैंने क्या लगा दिया, Py, यहां भी मैं क्या लगा रहा हूं, Py, और यहां मैंने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्या जोड़ दिया, NH3, और यहां मैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से क्या जोड़ रहा हूं, Cl। ये इसकी ज्योमेट्री बन गई इस वाले लिगेंड्स की। मैं इसकी ज्योमेट्री ऐसी भी बना सकता हूं ना, देखिए ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, मैंने यहां पर क्या लगाया था, NH3, यहां मैंने क्या जोड़ा, Py, और एक Py मैं यहां जोड़ देता हूं और Cl को मैं यहां जोड़ देता हूं। एक ज्योमेट्री ये भी बन सकती है इसकी। तो दोनों ज्योमेट्रियों में डिफरेंस क्या हुआ, एक इसकी सिस फॉर्म बनेगी और एक इसकी ट्रांसफॉर्म बनेगी। कैसे, देखिए यहां पर दो एक जैसे लिगेंड्स कौन से हैं, Py का होल ट्वाइस, पायरिडीनियम क्या है आपका, एक ही जैसा लिगेंड है। तो यही दोनों लिगेंड्स की वजह से ये सिस फॉर्म भी शो करेगा और ट्रांसफॉर्म भी शो करेगा। देखिए ये दोनों लिगेंड्स एडजेसेंट पोजीशंस पर है ना, इसीलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म। और ये दोनों अपोजिट आ गए, इसीलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूं, मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्रांसफॉर्म बोलूंगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड के टाइप्स भी अलग अलग होते हैं। Ma2B2 टाइप के भी कंपाउंड होते हैं, Ma2BC टाइप के भी कंपाउंड होते हैं, MAB का होल ट्वाइस टाइप के भी कंपाउंड होते हैं, MABCD टाइप के भी कंपाउंड होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स आप अपनी बुक्स के अंदर से देख करके कर सकते हैं, बट सभी एग्जाम्पल में आपको एक ही रूल फॉलो करना पड़ेगा। जब दो आइडेंटिकल ग्रुप्स एडजेसेंट पोजीशंस पर होते हैं तभी हम उसे क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म बोलेंगे। अदरवाइज अगर वो अपोजिट होते हैं, एडजेसेंट पोजीशंस पर नहीं होते हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। तो यहां पर मैंने स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन किया आपको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है लिगेंड्स का अरेंजमेंट स्पेस के अंदर स्पेशल ओरिएंटेशन में होना चाहिए अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ये स्पेशल ओरिएंटेशन ही है। सेम लिगेंड्स एक साथ हो तो सिस फॉर्म बनाता है, और सेम लिगेंड अपोजिट हो तो ट्रांसफॉर्म बनाता है। और ये ज्योमेट्रिकल के ही दो टाइप हैं,
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ही मिलेगा। वो भी क्यों? ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स की वजह से। और जब दो आइडेंटिकल ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे तो वो सिस फॉर्म कहलाएगी, और जब वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बोलेंगे। और मैंने यहां आपको दो एग्जांपल्स के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया है सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल्स के साथ इन टॉपिक्स को अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट लेकर के आऊंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। उसकी भी दो फॉर्म होती हैं, एक लीवो होती है और एक डेक्स्ट्रो होती है। राइट स्टूडेंट्स? और इन कंसेप्ट्स में अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके वो डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपके डाउट्स को बताऊंगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप सबको पता चल गया होगा कि 15 जुलाई के बाद आपके स्कूल खुलेंगे, और वो भी इवन और ऑड फॉर्म में आपके स्कूल खुलेंगे। कंप्लीट आपके स्कूल नहीं खुलेंगे, इवन और ऑड फॉर्म में खुलेंगे। फिर भी आपको ऑनलाइन ही स्टडी करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने आप को एबल कीजिए कि आप ऑनलाइन स्टडी कर सकें विद QCS। QCS आपके हर डाउट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेगा और इजी तरीके से आपको समझाएगा। इसीलिए QCS को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गुड लक स्टूडेंट्स।